ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण गुरुजी, गावही वेद पुराण। कबीरा सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाय। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाय। कबीरा पाप शरीरा जाय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आंखें बंद रखिए, मेरुदंड सीधा। ओमकार साधना के लिए सभी लोग एक साथ लंबी गहरी सांस लीजिए। आराम से बैठे रहिए ऐसे ही। इम्यून पावर क्या है और ये कोरोना आपको नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी आवश्यक चीजें थी इम्यून पावर को हाई करने का वो मैंने आपको बता दिया, और उसको अपने घर में आराम से आप कर सकते हैं। समय से खा सकते हैं, समय से सो सकते हैं, समय से काम करिए, समय से टट्टी पे खाना जाइए, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाइए पीजिए, बाहर की चीज़ें नहीं खाइए, नीति नियमों का पालन कीजिए शरीर का। बस इतना ही तो करना है। और सोते समय थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए शरीर को। और क्या करना है जो मैंने बता दिया कि आपसे नहीं होगा, बहुत सरल है। इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। बहुत आसान जिंदगी है, सुखमय जिंदगी है। आप सुख लेना सीखिए। और सबका मूल जो है आपकी सोच है। अगर आपके सोच में ही नहीं आती मेरी बात, वहीं उटपटांग हो रहा है, सोच रहे हैं कि हम यार बेकार बैठे तब तक से ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहें, तो ठीक है हाथ आप हिला सकते हैं, लेकिन जो मैं देना चाहता हूं वो आप नहीं पाएंगे। फिर आप दुखी जनों में, दुखी समाज में सम्मिलित हो जाएंगे। यहाँ आते हुए भी दुखी रहेंगे। सुन लीजिए, यदि इन बातों का मूल्य आपके लिए नहीं है तो दूसरी श्रेणी है जो यहाँ नहीं आते हैं अथवा जिनको यह ज्ञान नहीं है। वो बेचारे सब दुखी हैं, बीमार हैं, अस्पताल दौड़ रहे हैं, घर में मारपीट हो रही है, पत्नी से, बीवी से, बच्चा से, भाई से, भावनी से, माता पिता से, समाज से उलझ जा रहे हैं, रोज गुस्सा हो रहे हैं। देखिए ये माइंड का खेल है। माइंड का खेल जो नहीं जानते वो बहुत आश्चर्य कर देने वाली चीजें माइंड से निकलती हैं। आप बहुत सीधा साधा बैठे हैं, अभी आप कुछ ऊट पटांग काम करने लगे तो बाकी लोग जो देखने वाले हैं आपको क्या कहेंगे? हैं? ये तो आपको कहेंगे ये पागल हो गया, नहीं इसका दिमाग खराब हो गया।
कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो ये दिमाग, जब तक से सोच आपकी सही है, मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, तब तक से सारा ज्ञान आपको अंदर में जाते रहेगा। ऐसे सोच लीजिए कि धर्म की सारी पुस्तकें, मंदिर, भगवान की मूर्ति सब आपके पास है, उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? कुछ फायदा हो रहा है? आपके एक धारणा बनी हुई है कि शायद इस मूर्ति से, इस धर्म की किताब से, इस मंदिर जाने के अभ्यास से मेरा लाभ हो रहा है। निश्चित रूप से हो रहा है, गलत नहीं है। मानसिक शांति मिल रही है। मैं भी तो कह रहा हूं मानसिक शांति मिल रही है, लाभ हो रहा है। सोच। हाँ, लेकिन ये दुर्बल सोच है, बहुत कमजोर टाइप की सोच है। इस चौनी अठन्नी का लाभ आपको हो रहा है, रुपये वाला लाभ आप नहीं पाएंगे। चवन्नी का लेके फिर रुपये नहीं जा सकते, चौनी में ही उलझे रहेंगे, आजीवन बीत जाएगा उसी चौनी में, नहीं पा सकते। उसका रास्ता ही अलग है। उसका रास्ता ये कहता है कि इस चौनी वाला रास्ता छोड़ो, पहले दो नाव पर एक एक पैर रखकर आप यात्रा नहीं कर सकते। आपको एक पांव हटाना पड़ेगा किसी पर से, यदि आप ज्ञानी बन के रहना चाहते हैं, संसार के सारे सुखों का भोग, दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग सब कुछ है, लेकिन वहाँ दुख भी है, दरिद्रता भी है, चोरी बेईमानी सब है। करिए उसको, वहाँ भी है सारा कुछ। धन दौलत इन्हीं लोगों के पास ज़्यादा है जो चोरी बेईमानी में फंसे हैं, लेकिन वो सुखी नहीं है, दुखी हैं, काफ़ी दुखी हैं। इसलिए हम आपको जिस मार्ग पर ले चलते हैं, ये सबसे सुपीरियर सुंदर मार्ग है। कम समय में सब कुछ प्राप्ति है और अंदर में सुकून है। आपका ज्ञान हो गया, हम यहीं बैठे बैठे ही सब दर्शन करते हैं। हमको किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम को चाहें, कृष्ण को चाहें, जिसको चाहें, वो सब मेरे अंदर है, हम उनको यहीं देख लेते हैं। आपको जाना पड़ेगा, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। आपको यात्रा करना पड़ेगा बद्रीनाथ केदारनाथ का, और हम बद्रीनाथ केदारनाथ को यहीं उतार लाएंगे। अंतर यही है। थोड़े प्रलोभन में पड़कर ज़्यादा लाभ वाली चीज़ को त्यागना नहीं चाहिए। उसे आपका चॉइस है। मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे विचारों से आपका विचार मिलेगा यह आवश्यक नहीं है। मेरे विचार से आपका विचार अलग हो सकता है, स्वाभाविक बात है। ये बात समझ में आ गई ना? और ये भी आप जान लीजिए, जैसे ये पूरे शहर भर में क्या सभी लोग डॉक्टर हैं? गिने चुने डॉक्टर हैं, 10, 20, 50, 100। जहाँ जनसंख्या यहाँ की कई लाखों में है, वहाँ 100 आदमी डॉक्टर हैं, 200 आदमी वकील हैं। इस प्रकार से जो दिमागी रूप से डेवलप्ड लोग हैं वो बहुत कम हैं। जो अनडेवलप्ड दिमाग के लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप मंदिरों में चले जाओ, ये वैष्णो देवी चले जाओ, वहाँ सुबह से शाम तो यही नहीं पता चलता कि कितना बज रहा है। वो सुबह शाम वही भीड़, उसी प्रकार से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आप गए हैं कि नहीं? हम गए हैं, देखे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो हर समय खाना चल रहा है, हर समय आदमी भगवान का दर्शन कर रहा है, आनंद की बात है। तो अरे यही देखने के लिए कि हमारे कृष्ण जी वहाँ क्या कर रहे हैं, यही कृष्ण जी को देखने के लिए गए। तो हमें पता चला कि कृष्ण जी तो हमारे यहाँ आ गए हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब हम ये 15 मिनट आपको देते हैं कि जितना मैंने अभी बताया, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा अभ्यास रह गया जो आप नहीं जानते हैं। यदि
तो मेरा ये कहना है कि उसे आकर आश्रम में सीख लीजिए। सीखने में समय लगता है, करने में समय नहीं लगता। जैसे पूरे शरीर की सफाई हम लोग साल में 3 बार करते हैं। शरीर की टॉक्सिसिटी, विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालते हैं। साल में 3 बार निकाल दिए, 2 बार निकाल दीजिए, तो शरीर निर्मल स्वस्थ रहेगा, रोगों से वंचित रहेगा, रोग नहीं पकड़ेगा। आप बात समझ रहे हैं ना? आप ऐसे समझिए, आप अपने जीवन में जिस चीज को वरीयता देंगे वही ना आपको मिलेगा, कुछ और मिलेगा? वही मिलेगा। अब जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में, आपको बहुत आवश्यक है कहीं और दूसरा काम करने के लिए, तो वो चीज आपका होगा, यहाँ का चीज रुक जाएगा, नहीं होगा। ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही आप इच्छा करें कि नहीं, हमारा स्वास्थ्य सही रहना है, ये विद्या रोज नहीं मिल रही है, ये आज मिल रही जो वो कल नहीं मिलेगी और नहीं मिलने की, और नहीं कहीं किताब में कोई आपको बताएगा, ना सिखाएगा, ना समझाएगा, वैक्सीन भरे लगा देगा। वैक्सीन लगा देना उसका रेमेडी नहीं है, उसकी रेमेडी है आपकी सोच बदल देना। अगर आपकी सोच बदल जाती है तो वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वैक्सीन से बचना चाहते हैं, वैक्सीन तो केवल कोरोना के लिए है ना। हम तो इम्यून पावर बढ़ा रहे हैं किसी प्रकार के रोगों से बचने के लिए। कोई भी रोग आपको नहीं होगा। आप सोचेंगे कभी भी आप रोगी नहीं होंगे, ये आश्चर्य की बात है या नहीं है? तो हम कहते हैं नहीं होंगे। कैसे? जो नीति नियम बताया इसी प्रकार से आप रहन सहन कर लें अपना, बस इतना ही। हम रोगी कब होते हैं? जब हम अपने मन के अनुसार जो इच्छा हुई वो खाए, जो इच्छा हुई नहीं खाए, बिना खाए रह गए, और न जाने क्या क्या। जब हम उल्टा सीधा करने लगते हैं तो शरीर रोगी हो जाता है। अब ये रोगी शरीर एक दिन में नहीं होता, हमारे सिस्टम को धीरे धीरे ये डाउन करता है, और जब सिस्टम डाउन हो जाएगा तो हम रोगी हो जाएंगे।